मोहतरम अल्ताफ साहब, मैं कोई बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का एक्टर या डायरेक्टर नहीं हूं कि किसी के लिखे हुए स्क्रिप्ट पर एक्टिंग करूं। मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूं। मैं आपसे पूछता हूं, पिछले 3 सालों में आपने मुझे कितना पैसा दिया? जबकि सियासत इबादत का नाम है, खदमत खलकुला का नाम है। ये कोई दुकानदारी नहीं है, यहाँ नफा नहीं बल्कि नुकसान उठाकर लोगों की खदमत की जाती है। आप उस वीडियो की नजाकत और रूह को नहीं पहचान सके तो मैं यही समझूंगा, या तो मैं नाकाबिल सहाफी हूं या आप नाकाबिल सियासतदान। या तो मैं नाकाबिल सहाफी हूं या सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी नाकाबिल सियासतदान। क्यों? अल्ताफ ही मेरे बल्लेबाज थे। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप जुड़ चुके हैं पी न्यूज के साथ। मैं हूं बशनाज। आज का वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाला है, आखिर तक जरूर देख लीजिएगा। नाज़रीन, आपको याद होगा हाल ही में मैंने न बल्ला रहा न बल्लेबाज के उन्वान से एक वीलॉग बनाया था जो बहुत वायरल हुआ और आवाम ने भी उस वीडियो को बहुत सराहा है। लेकिन सितम ज़रीफी यह है कि गुज़श्ता रोज अपनी पार्टी के सरबरा सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने एक सहाफ़ी को इंटरव्यू देते हुए पी न्यूज पर बड़ा इल्जाम लगाया कि मैंने न बल्ला रहा न बल्लेबाज वीलॉग बनाने के लिए किसी से पैसा लिया है। नाजरीन, कबल इसके कि मैं आज के इस वीलॉग में सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी जो जम्मू कश्मीर के एक सियासी पार्टी के सरबरा हैं और जम्मू कश्मीर का वजीर आला बनने का ख्वाब देख रहा है से कुछ सवाल करना चाहूंगा, और जो बेबुनियाद इल्जाम उन्होंने मुझ पर लगाया उसका सबूत उनसे तलब करूंगा। लेकिन इससे पहले नाजरीन से ये वीडियो क्लिप देखने की इस्तदा करता हूं कि सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कल क्या कहा। एक दिन एक जर्नलिस्ट ने लिखा न बल्ला रहा न बल्लेबाज। आज मैं उसको पूछता तेरा बल्ला कहाँ, तेरा बल्लेबाज कहाँ, और कितने जेब में पड़े ये बोलने के लिए, कितने जेब में पड़े ये बोलने के लिए। नाज़रीन, आपने देखा कि अल्ताफ बुखारी ने किस तरह से मुझ पर इल्जाम लगाया। हालांकि न तो सहाफ़ी ने उस हवाले से उनसे कोई सवाल किया और न ही कोई मौजू था, फिर भी अल्ताफ बुखारी ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने किसी से पैसा लेकर यह वीडियो बनाया है। नाज़रीन, अब आते हैं उस वीडियो की तरफ जो उस दिन मैंने बनाई थी। नाज़रीन, खबर यह है कि अपनी पार्टी को उस वक्त एक बड़ा दचका लगा जब मैदान में उतरने से पहले ही उनको इलेक्शन कमीशन से यह इतला मिली कि इंतखाबी निशान बल्ला अब उनका इंतखाबी निशान नहीं है, बल्कि वो निशान महाराष्ट्र में किसी दूसरी सियासी पार्टी को इलाट किया गया। दूसरी बात यह है कि डीपीएपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद का जो फैसला सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब लेने वाले हैं, क्या वो फैसला अपनी पार्टी को हार की तरफ ले जा सकता है या अपनी पार्टी को इस इत्तेहाद से जीत हासिल होगी? नाज़रीन, आपने वीडियो देख लिया कि मैंने तब क्या कहा था। अब मैं इज्जतमाब रियासती जम्मू कश्मीर के कदावर सियासतदान, जम्मू कश्मीर के सच्चे और गमखार रहनुमा, जम्मू कश्मीर में मुस्तकबल के वजीर आला, ईमानदार, निडर और बेबाक, ज़हीन और मंजे हुए सियासतदान जिसका कोई सानी नहीं है से सवाल करता हूं। नंबर 1, सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब, क्या इलेक्शन कमीशन ने आपको लेटर नहीं लिखी थी कि बल्ला यानी बैट महाराष्ट्र के संयुगवादी पार्टी को इलाट हुआ है और आपको हॉकी और बाल का निशान अलाट किया जाएगा? अगर ऐसा नहीं है तो 21 मार्च 2024 को इलेक्शन कमीशन ने जो लेटर आपको लिखी जो स्क्रीन पर है, क्या वो गलत है? नंबर 2, मैंने अपने वीडियो में कहा कि अपनी पार्टी नॉर्थ में साउथ और सेंटर के मुकाबले में ज्यादा मजबूत है, जिसकी मैंने वजाहत भी की, क्या वो भी गलत है? नंबर 3, मैंने अपने वीडियो में यह भी कहा था अपनी पार्टी को अपना कैंडिडेट खड़ा करना चाहे था ताकि असेंबली के लिए आपका रास्ता हमवार हो सके, क्या यह मेरा मशवरा भी गलत था? चौथा सवाल, मैंने अपने वीडियो में कहा था कि इंतखाबात एक सियासी पार्टी के लिए इम्तिहान होता है, लेकिन मुझे अल्ताफ साहब मालूम नहीं था कि आप जैसे कदावर मंजे हुए सियासतदान इलेक्शन को दंबेल समझते हैं। ये ना चुनाव का दिन हम लोगों के लिए पॉलिटिशियन के दंबेल चासा जेन उन्हें हारून पात, ठीक है। पांचवा सवाल, मोहतरम अल्ताफ बुखारी साहब, आपने मुझ पर पैसा लेने का इल्जाम लगाया। मैं आपसे पूछता हूं
पिछले 3 सालों में आपने मुझे कितना पैसा दिया, जबकि मैं 8 मार्च 2020 से लेकर अब तक आपकी खबरें रोजाना अपने न्यूज बुलेटिन में चलाता हूं। जो सहाफी आपके बयानात या इंटरव्यू, वीडियो स्टेटमेंट, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की तशहीर करते हैं, उनको कितना पैसा देते हो? उस सहाफी को कितना पैसा दिया जिसने आपको यह इंटरव्यू किया जिसमें आपने मुझ पर इल्जाम लगाया? अल्ताफ बुखारी साहब, आखिरी बाल और छठा सवाल मेरा आपसे यह होगा कि इत्तेफाक से कई बार अवाम ने आपके पार्टी और लीडरों के खिलाफ जबरदस्त रद्द अमल जाहिर किया, जैसे गुज़श्ता रोज गोंडबल बंटवारा में हुआ, लेकिन पी न्यूज ने कभी भी ऐसे वीडियोस या रिपोर्ट्स को अपने न्यूज बुलेटिन में जगह नहीं दी और न आइंदा देगा। मोहतरम अल्ताफ साहब, आखिर पर मैं एक और सवाल आपसे पूछता हूं, जो वीडियो मैंने बनाया उससे किस सियासी पार्टी को फायदा हो रहा है? क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने की बात करता हूं? क्या मैं एनसी या पीडीपी की तारीफ करता हूं? क्या उस वीडियो में मैं सजाद गनी लोन के हक में बात करता हूं? अगर मैंने ये कहा कि अपनी पार्टी में कुछ लोग नाराज हैं तो वह आप भी तस्लीम करते हैं। फर्क यह है कि मैंने 1 महीने कबल ये बात की, आप आज कर रहे हैं जब आपके साथी खुलकर शिकायत करने निकले। देख रहे हैं, मेरा एक कोलीग आए दिन रोज नाराजगी जाहिर कर रहा है और सच नाराजगी जाहिर कर रहा है। 4 साल मेहनत की है नॉर्थ में मेरे लोगों ने, अगर नाराजगी जाहिर हो रही है, मेहनत किया है, खून निकाला है, 4 साल में खून निकाला है मेरे वर्करों ने, हम एक दिन घर नहीं बैठे। मोहतरम सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब, मैं समझता था कि आप एक कामयाब ताजर हैं और आप सियासत में भी कामयाब होकर एक अच्छे सियासतदान भी साबित होंगे, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि आप सियासत भी तिजारत की तरह करते हैं, जबकि सियासत इबादत का नाम है, खदमत खलकुला का नाम है। ये कोई दुकानदारी नहीं है, यहाँ नफा नहीं बल्कि नुकसान उठाकर लोगों की खदमत की जाती है। मोहतरम अल्ताफ साहब, मैं समझता था कि वो वीडियो देखकर आप खुश हुए होंगे कि किसी सहाफी ने सही बात करके सहाफत का हक अदा करके मुझे जमीनी सूरत हाल से आगाह किया। मैं आपको ज़हीन सियासतदान समझता था, लेकिन अफसोस आपको वो वीडियो समझ में नहीं आया या आपने वो वीडियो दिलचस्पी से मुकम्मल तौर नहीं देखा, क्योंकि आपके पार्टी के 90% लीडरों ने मुझे सराहा है और कहा कि आपने हमें जगाया है। अल्ताफ साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि 10 मिनट का वक्त निकालकर एक बार फिर से उस वीडियो को सुन लीजिए या 2-3 ज़हीन सियासतदानों को सुनाकर उनसे राय हासिल कर लीजिएगा। मुझे यकीन है कि आपने जो इल्ज़ाम मुझ पर लगाया है, आपको ज़रूर अपने अल्फाजों पर पछतावा होगा। मोहतरम अल्ताफ साहब, मैं कोई बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का एक्टर या डायरेक्टर नहीं हूं कि किसी के लिखे हुए स्क्रिप्ट पर एक्टिंग करूं। मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूं। अल्ताफ साहब, वो वीलॉग दोबारा सुनिए। अगर दोबारा सुनने के बाद भी आप उस वीडियो की नजाकत और रूह को नहीं पहचान सके तो मैं यही समझूंगा या तो मैं नाकाबिल सहाफी हूं या आप नाकाबिल सियासतदान, क्योंकि आप ही मेरे बल्लेबाज थे। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि इस वीलॉग को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि बड़ी अदालत अवाम है। यह फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज। मोहतरम अल्ताफ साहब, मैं कोई बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का एक्टर या डायरेक्टर नहीं हूं कि किसी के लिखे हुए स्क्रिप्ट पर एक्टिंग करूं। मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूं। मैं आपसे पूछता हूं, पिछले 3 सालों में आपने मुझे कितना पैसा दिया? जबकि सियासत इबादत का नाम है, खदमत खलकुला का नाम है। ये कोई दुकानदारी नहीं है, यहाँ नफा नहीं बल्कि नुकसान उठाकर लोगों की खदमत की जाती है। आप उस वीडियो की नजाकत और रूह को नहीं पहचान सके तो मैं यही समझूंगा या तो मैं नाकाबिल सहाफी हूं या आप नाकाबिल सियासतदान। या तो मैं नाकाबिल सहाफी हूं या सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी नाकाबिल सियासतदान। क्यों? अल्ताफ ही मेरे बल्लेबाज थे। नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आप जुड़ चुके हैं पी न्यूज के साथ। मैं हूं बशनाज। आज का वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाला है, आखिर तक जरूर देख लीजिएगा। नाज़रीन, आपको याद होगा हाल ही में
मैंने न बल्ला रहा न बल्लेबाज के उन्वान से एक वीलॉग बनाया था जो बहुत वायरल हुआ और अवाम ने भी उस वीडियो को बहुत सराहा है। लेकिन सितम ज़रीफी यह है कि गुज़श्ता रोज अपनी पार्टी के सरबराह सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने एक सहाफ़ी को इंटरव्यू देते हुए पी न्यूज़ पर बड़ा इल्जाम लगाया कि मैंने न बल्ला रहा न बल्लेबाज वीलॉग बनाने के लिए किसी से पैसा लिया है। नाजरीन, कबल इसके कि मैं आज के इस वीलॉग में सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी जो जम्मू कश्मीर के एक सियासी पार्टी के सरबराह हैं और जम्मू कश्मीर का वजीर आला बनने का ख्वाब देख रहा है से कुछ सवाल करना चाहूंगा और जो बेबुनियाद इल्जाम उन्होंने मुझ पर लगाया उसका सबूत उनसे तलब करूंगा। लेकिन इससे पहले नाजरीन से ये वीडियो क्लिप देखने की इस्तदा करता हूं कि सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कल क्या कहा। एक दिन एक जर्नलिस्ट ने लिखा न बल्ला रहा न बल्लेबाज। आज मैं उसको पूछता तेरा बल्ला कहाँ, तेरा बल्लेबाज कहाँ और कितने जेब में पड़े ये बोलने के लिए, कितने जेब में पड़े ये बोलने के लिए। नाज़रीन, आपने देखा कि अल्ताफ बुखारी ने किस तरह से मुझ पर इल्जाम लगाया। हालांकि न तो सहाफ़ी ने उस हवाले से उनसे कोई सवाल किया और न ही कोई मौजू था, फिर भी अल्ताफ बुखारी ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने किसी से पैसा लेकर ये वीडियो बनाया है। नाज़रीन, अब आते हैं उस वीडियो की तरफ जो उस दिन मैंने बनाई थी। नाज़रीन, खबर यह है कि अपनी पार्टी को उस वक्त एक बड़ा दचका लगा जब मैदान में उतरने से पहले ही उनको इलेक्शन कमीशन से यह इतला मिली कि इंतखाबी निशान बल्ला अब उनका इंतखाबी निशान नहीं है, बल्कि वो निशान महाराष्ट्र में किसी दूसरी सियासी पार्टी को अलॉट किया गया। दूसरी बात यह है कि डीपीएपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद का जो फैसला सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब लेने वाले हैं, क्या वो फैसला अपनी पार्टी को हार की तरफ ले जा सकता है या अपनी पार्टी को इस इत्तेहाद से जीत हासिल होगी। नाज़रीन, आपने वीडियो देख लिया कि मैंने तब क्या कहा था। अब मैं इज्जतमाब रियासत जम्मू व कश्मीर के कदावर सियासतदान, जम्मू कश्मीर के सच्चे और गमखार रहनुमा, जम्मू कश्मीर में मुस्तकबल के वजीर आला, ईमानदार, निडर और बेबाक, ज़हीन और मंजे हुए सियासतदान जिसका कोई सानी नहीं है से सवाल करता हूं। नंबर 1, सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब, क्या इलेक्शन कमीशन ने आपको लेटर नहीं लिखी थी कि बल्ला यानी बैट महाराष्ट्र के संयुगवादी पार्टी को अलॉट हुआ है और आपको हॉकी और बाल का निशान अलॉट किया जाएगा? अगर ऐसा नहीं है तो 21 मार्च 2024 को इलेक्शन कमीशन ने जो लेटर आपको लिखी जो स्क्रीन पर है, क्या वो गलत है? नंबर 2, मैंने अपने वीडियो में कहा कि अपनी पार्टी नॉर्थ में साउथ और सेंटर के मुकाबले में ज्यादा मजबूत है, जिसकी मैंने वजाहत भी की, क्या वो भी गलत है? नंबर 3, मैंने अपने वीडियो में यह भी कहा था अपनी पार्टी को अपना कैंडिडेट खड़ा करना चाहे था ताकि असेंबली के लिए आपका रास्ता हमवार हो सके, क्या यह मेरा मशवरा भी गलत था? चौथा सवाल, मैंने अपने वीडियो में कहा था कि इंतखाबात एक सियासी पार्टी के लिए इम्तिहान होता है, लेकिन मुझे अल्ताफ साहब मालूम नहीं था कि आप जैसे कदावर मंजे हुए सियासतदान इलेक्शन को दंबल समझते हैं। ये ना चुनाव का दिन हम लोगों के लिए पॉलिटिशियन के दंबल चासा जेन हारून पात, ठीक है। 5वां सवाल, मोहतरम अल्ताफ बुखारी साहब, आपने मुझ पर पैसा लेने का इल्जाम लगाया। मैं आपसे पूछता हूं, पिछले 3 सालों में आपने मुझे कितना पैसा दिया? जबकि मैं 8 मार्च 2020 से लेकर अब तक आपकी खबरें रोजाना अपने न्यूज बुलेटिन में चलाता हूं। जो सहाफी आपके बयानात या इंटरव्यू, वीडियो स्टेटमेंट, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की तशहीर करते हैं, उनको कितना पैसा देते हो? उस सहाफी को कितना पैसा दिया जिसने आपको यह इंटरव्यू किया जिसमें आपने मुझ पर इल्जाम लगाया? अल्ताफ बुखारी साहब, आखिरी बाल और छठा सवाल मेरा आपसे यह होगा कि इत्तेफाक से कई बार अवाम ने आपके पार्टी और लीडरों के खिलाफ जबरदस्त रद्द अमल जाहिर किया, जैसे गुज़श्ता रोज गोंडबल बंटवारा में हुआ, लेकिन पी न्यूज ने कभी भी ऐसी वीडियोस या रिपोर्ट्स को अपने न्यूज बुलेटिन में जगह नहीं दी और न आइंदा देगा। मोहतरम अल्ताफ साहब, आखिर पर मैं एक और सवाल आपसे पूछता हूं, जो वीडियो मैंने बनाया उससे किस सियासी पार्टी को फायदा हो रहा है? क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने की बात करता हूं? क्या मैं एनसी या पीडीपी की तारीफ करता हूं?
क्या उस वीडियो में मैं सजाद गनी लोन के हक में बात करता हूं? अगर मैंने ये कहा कि अपनी पार्टी में कुछ लोग नाराज हैं तो वह आप भी तस्लीम करते हैं। फर्क यह है कि मैंने 1 महीने कबल ये बात की, आप आज कर रहे हैं जब आपके साथी खुलकर शिकायत करने निकले। देख रहे हैं मेरा एक कुलीग आए दिन रोज नाराजगी जाहिर कर रहा है और सच नाराजगी जाहिर कर रहा है। 4 साल मेहनत की है नॉर्थ में मेरे लोगों ने, अगर नाराजगी जाहिर हो रही है, मेहनत किया, खून निकाला है, 4 साल में खून निकाला है मेरे वर्करों ने, हम एक दिन घर नहीं बैठे। मोहतरम सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब, मैं समझता था कि आप एक कामयाब ताजर हैं और आप सियासत में भी कामयाब होकर एक अच्छे सियासतदान भी साबित होंगे, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि आप सियासत भी तिजारत की तरह करते हैं, जबकि सियासत इबादत का नाम है, खदमत खलकुला का नाम है। ये कोई दुकानदारी नहीं है, यहाँ नफा नहीं बल्कि नुकसान उठाकर लोगों की खदमत की जाती है। मोहतरम अल्ताफ साहब, मैं समझता था कि वो वीडियो देखकर आप खुश हुए होंगे कि किसी सहाफ़ी ने सही बात करके सहाफत का हक अदा करके मुझे ज़मीनी सूरत हाल से आगाह किया। मैं आपको ज़हीन सियासतदान समझता था, लेकिन अफसोस आपको वो वीडियो समझ में नहीं आया या आपने वो वीडियो दिलचस्पी से मुकम्मल तौर नहीं देखा, क्योंकि आपके पार्टी के 90% लीडरों ने मुझे सराहा है और कहा कि आपने हमें जगाया है। अल्ताफ साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि 10 मिनट का वक्त निकालकर एक बार फिर से उस वीडियो को सुन लीजिए या 2-3 ज़हीन सियासतदानों को सुनाकर उनसे राय हासिल कर लीजिएगा। मुझे यकीन है कि आपने जो इल्ज़ाम मुझ पर लगाया है आपको ज़रूर अपने अल्फाजों पर पछतावा होगा। मोहतरम अल्ताफ साहब, मैं कोई बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का एक्टर या डायरेक्टर नहीं हूं कि किसी के लिखे हुए स्क्रिप्ट पर एक्टिंग करूं। मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूं। अल्ताफ साहब, वो वीलॉग दोबारा सुनिए। अगर दोबारा सुनने के बाद भी आप उस वीडियो की नज़ाकत और रूह को नहीं पहचान सके तो मैं यही समझूंगा या तो मैं नाकाबिल सहाफ़ी हूं या आप नाकाबिल सियासतदान, क्योंकि आप ही मेरे बल्लेबाज थे। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि इस वीलॉग को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि बड़ी अदालत अवाम है। ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज। मोहतरम अल्ताफ साहब, मैं कोई बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का एक्टर या डायरेक्टर नहीं हूं कि किसी के लिखे हुए स्क्रिप्ट पर एक्टिंग करूं। मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूं। मैं आपसे पूछता हूं, पिछले 3 सालों में आपने मुझे कितना पैसा दिया? जबकि सियासत इबादत का नाम है, खदमत खलकुला का नाम है। ये कोई दुकानदारी नहीं है, यहाँ नफा नहीं बल्कि नुकसान उठाकर लोगों की खदमत की जाती है। आप उस वीडियो की नज़ाकत और रूह को नहीं पहचान सके तो मैं यही समझूंगा या तो मैं नाकाबिल सहाफ़ी हूं या आप नाकाबिल सियासतदान। या तो मैं नाकाबिल सहाफ़ी हूं या सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी नाकाबिल सियासतदान। क्यों? अल्ताफ ही मेरे बल्लेबाज थे। नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आप जुड़ चुके हैं पी न्यूज़ के साथ। मैं हूं बशनाज। आज का वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाला है, आखिर तक जरूर देख लीजिएगा। नाज़रीन, आपको याद होगा हाल ही में मैंने न बल्ला रहा न बल्लेबाज के उन्वान से एक वीलॉग बनाया था जो बहुत वायरल हुआ और अवाम ने भी उस वीडियो को बहुत सराहा है। लेकिन सितम ज़रीफी यह है कि गुज़श्ता रोज अपनी पार्टी के सरबराह सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने एक सहाफ़ी को इंटरव्यू देते हुए पी न्यूज़ पर बड़ा इल्जाम लगाया कि मैंने न बल्ला रहा न बल्लेबाज वीलॉग बनाने के लिए किसी से पैसा लिया है। नाजरीन, कबल इसके कि मैं आज के इस वीलॉग में सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, जो जम्मू कश्मीर के एक सियासी पार्टी के सरबराह हैं और जम्मू कश्मीर का वजीर आला बनने का ख्वाब देख रहा है, से कुछ सवाल करना चाहूंगा और जो बेबुनियाद इल्जाम उन्होंने मुझ पर लगाया उसका सबूत उनसे तलब करूंगा। लेकिन इससे पहले नाजरीन से ये वीडियो क्लिप देखने की इस्तदा करता हूं कि सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कल क्या कहा। एक दिन एक जर्नलिस्ट ने लिखा, न बल्ला रहा न बल्लेबाज। आज मैं उसको पूछता, तेरा बल्ला कहाँ, तेरा बल्लेबाज कहाँ, और कितने जेब में पड़े ये बोलने के लिए, कितने जेब में पड़े ये बोलने के लिए।
नाज़रीन, आपने देखा कि अल्ताफ बुखारी ने किस तरह से मुझ पर इल्जाम लगाया। हालांकि न तो सहाफ़ी ने उस हवाले से उनसे कोई सवाल किया और न ही कोई मौजू था, फिर भी अल्ताफ बुखारी ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने किसी से पैसा लेकर यह वीडियो बनाया है। नाज़रीन, अब आते हैं उस वीडियो की तरफ जो उस दिन मैंने बनाई थी। नाज़रीन, खबर यह है कि अपनी पार्टी को उस वक्त एक बड़ा दचका लगा जब मैदान में उतरने से पहले ही उनको इलेक्शन कमीशन से यह इतला मिली कि इंतखाबी निशान बल्ला अब उनका इंतखाबी निशान नहीं है, बल्कि वो निशान महाराष्ट्र में किसी दूसरी सियासी पार्टी को इलाट किया गया। दूसरी बात यह है कि डीपीएपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद का जो फैसला सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब लेने वाले हैं, क्या वो फैसला अपनी पार्टी को हार की तरफ ले जा सकता है या अपनी पार्टी को इस इत्तेहाद से जीत हासिल होगी। नाज़रीन, आपने वीडियो देख लिया कि मैंने तब क्या कहा था। अब मैं इज्जतमाब रियासत जम्मू व कश्मीर के कदावर सियासतदान, जम्मू कश्मीर के सच्चे और गमखार रहनुमा, जम्मू कश्मीर मुस्तकबल के वजीर आला, ईमानदार, निडर और बेबाक, ज़हीन और मंजे हुए सियासतदान जिसका कोई सानी नहीं है से सवाल करता हूं। नंबर 1, सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब, क्या इलेक्शन कमीशन ने आपको लेटर नहीं लिखी थी कि बल्ला यानी बैट महाराष्ट्र के संयुगवादी पार्टी को अलाट हुआ है और आपको हॉकी और बाल का निशान अलाट किया जाएगा? अगर ऐसा नहीं है तो 21 मार्च 2024 को इलेक्शन कमीशन ने जो लेटर आपको लिखी जो स्क्रीन पर है, क्या वो गलत है? नंबर 2, मैंने अपने वीडियो में कहा कि अपनी पार्टी नॉर्थ में साउथ और सेंटर के मुकाबले में ज्यादा मजबूत है, जिसकी मैंने वजाहत भी की, क्या वो भी गलत है? नंबर 3, मैंने अपने वीडियो में यह भी कहा था अपनी पार्टी को अपना कैंडिडेट खड़ा करना चाहे था ताकि असेंबली के लिए आपका रास्ता हमवार हो सके, क्या यह मेरा मशवरा भी गलत था? चौथा सवाल, मैंने अपने वीडियो में कहा था कि इंतखाबात एक सियासी पार्टी के लिए इम्तिहान होता है, लेकिन मुझे अल्ताफ साहब मालूम नहीं था कि आप जैसे कदावर मंजे हुए सियासतदान इलेक्शन को दंबेल समझते हैं। ये ना चुनाव का दिन हम लोगों के लिए पॉलिटिशियन के दंबेल चासा जेन हार ठीक है। पांचवा सवाल, मोहतरम अल्ताफ बुखारी साहब, आपने मुझ पर पैसा लेने का इल्जाम लगाया। मैं आपसे पूछता हूं, पिछले 3 सालों में आपने मुझे कितना पैसा दिया? जबकि मैं 8 मार्च 2020 से लेकर अब तक आपकी खबरें रोजाना अपने न्यूज बुलेटिन में चलाता हूं। जो सहाफी आपके बयानात या इंटरव्यू, वीडियो स्टेटमेंट, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की तशहीर करते हैं, उनको कितना पैसा देते हो? उस सहाफी को कितना पैसा दिया जिसने आपको यह इंटरव्यू किया जिसमें आपने मुझ पर इल्जाम लगाया? अल्ताफ बुखारी साहब, आखिरी बाल और छठा सवाल मेरा आपसे यह होगा कि इत्तेफाक से कई बार अवाम ने आपके पार्टी और लीडरों के खिलाफ जबरदस्त रद्द अमल जाहिर किया, जैसे गुज़श्ता रोज गोंडबल बंटवारा में हुआ, लेकिन पी न्यूज ने कभी भी ऐसे वीडियोस या रिपोर्ट्स को अपने न्यूज बुलेटिन में जगह नहीं दी और न आइंदा देगा। मोहतरम अल्ताफ साहब, आखिर पर मैं एक और सवाल आपसे पूछता हूं, जो वीडियो मैंने बनाया उससे किस सियासी पार्टी को फायदा हो रहा है? क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने की बात करता हूं? क्या मैं एनसी या पीडीपी की तारीफ करता हूं? क्या उस वीडियो में मैं सजाद गनी लोन के हक में बात करता हूं? अगर मैंने ये कहा कि अपनी पार्टी में कुछ लोग नाराज हैं तो वह आप भी तस्लीम करते हैं। फर्क यह है कि मैंने 1 महीने कबल ये बात की, आप आज कर रहे हैं जब आपके साथी खुलकर शिकायत करने निकले। देख रहे हैं, मेरा एक कुलीग आए दिन रोज नाराजगी जाहिर कर रहा है और सच नाराजगी जाहिर कर रहा है। 4 साल मेहनत की है नॉर्थ में मेरे लोगों ने, अगर नाराजगी जाहिर हो रही है, मेहनत किया, खून निकाला है, 4 साल में खून निकाला है मेरे वर्करों ने, हम एक दिन घर नहीं बैठे। मोहतरम सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब, मैं समझता था कि आप एक कामयाब ताजर हैं और आप सियासत में भी कामयाब होकर एक अच्छे सियासतदान भी साबित होंगे, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि आप सियासत भी तिजारत की तरह करते हैं, जबकि सियासत इबादत का नाम है।
खदमत खलकुला का नाम है। ये कोई दुकानदारी नहीं है, यहाँ नफा नहीं बल्कि नुकसान उठाकर लोगों की खदमत की जाती है। मोहतरम अल्ताफ साहब, मैं समझता था कि वो वीडियो देखकर आप खुश हुए होंगे कि किसी सहाफ़ी ने सही बात करके सहाफ़त का हक अदा करके मुझे ज़मीनी सूरत हाल से आगाह किया। मैं आपको ज़हीन सियासतदान समझता था, लेकिन अफसोस आपको वो वीडियो समझ में नहीं आया, या आपने वो वीडियो दिलचस्पी से मुकम्मल तौर नहीं देखा, क्योंकि आपके पार्टी के 90% लीडरों ने मुझे सराहा है और कहा कि आपने हमें जगाया है। अल्ताफ साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि 10 मिनट का वक्त निकालकर एक बार फिर से उस वीडियो को सुन लीजिए, या 2-3 ज़हीन सियासतदानों को सुनाकर उनसे राय हासिल कर लीजिएगा। मुझे यकीन है कि आपने जो इल्ज़ाम मुझ पर लगाया है, आपको ज़रूर अपने अल्फाजों पर पछतावा होगा। मोहतरम अल्ताफ साहब, मैं कोई बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का एक्टर या डायरेक्टर नहीं हूं कि किसी के लिखे हुए स्क्रिप्ट पर एक्टिंग करूं। मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूं। अल्ताफ साहब, वो वीलॉग दोबारा सुनिए। अगर दोबारा सुनने के बाद भी आप उस वीडियो की नज़ाकत और रूह को नहीं पहचान सके तो मैं यही समझूंगा, या तो मैं नाकाबिल सहाफ़ी हूं या आप नाकाबिल सियासतदान, क्योंकि आप ही मेरे बल्लेबाज थे। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि इस वीलॉग को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि बड़ी अदालत अवाम है। ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज। मोहतरम अल्ताफ साहब, मैं कोई बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का एक्टर या डायरेक्टर नहीं हूं कि किसी के लिखे हुए स्क्रिप्ट पर एक्टिंग करूं। मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूं। मैं आपसे पूछता हूं, पिछले 3 सालों में आपने मुझे कितना पैसा दिया? जबकि सियासत इबादत का नाम है, खदमत खलकुला का नाम है। ये कोई दुकानदारी नहीं है, यहाँ नफा नहीं बल्कि नुकसान उठाकर लोगों की खदमत की जाती है। आप उस वीडियो की नज़ाकत और रूह को नहीं पहचान सके तो मैं यही समझूंगा, या तो मैं नाकाबिल सहाफ़ी हूं या आप नाकाबिल सियासतदान। या तो मैं नाकाबिल सहाफ़ी हूं या सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी नाकाबिल सियासतदान। क्यों? अल्ताफ ही मेरे बल्लेबाज थे। नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आप जुड़ चुके हैं पी न्यूज़ के साथ। मैं हूं बशनाज। आज का वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाला है, आखिर तक जरूर देख लीजिएगा। नाज़रीन, आपको याद होगा हाल ही में मैंने न बल्ला रहा न बल्लेबाज के उन्वान से एक वीलॉग बनाया था जो बहुत वायरल हुआ और अवाम ने भी उस वीडियो को बहुत सराहा है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी यह है कि गुज़श्ता रोज अपनी पार्टी के सरबरा सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने एक सहाफ़ी को इंटरव्यू देते हुए पी न्यूज़ पर बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि मैंने न बल्ला रहा न बल्लेबाज वीलॉग बनाने के लिए किसी से पैसा लिया है। नाजरीन, कबल इसके कि मैं आज के इस वीलॉग में सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, जो जम्मू कश्मीर के एक सियासी पार्टी के सरबराह हैं और जम्मू कश्मीर का वजीर आला बनने का ख्वाब देख रहा है, से कुछ सवाल करना चाहूंगा, और जो बेबुनियाद इल्जाम उन्होंने मुझ पर लगाया उसका सबूत उनसे तलब करूंगा। लेकिन इससे पहले नाजरीन से ये वीडियो क्लिप देखने की इस्तदा करता हूं कि सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कल क्या कहा। एक दिन एक जर्नलिस्ट ने लिखा, न बल्ला रहा न बल्लेबाज। आज मैं उसको पूछता, तेरा बल्ला कहाँ, तेरा बल्लेबाज कहाँ, और कितने जेब में पड़े ये बोलने के लिए, कितने जेब में पड़े ये बोलने के लिए। नाज़रीन, आपने देखा कि अल्ताफ बुखारी ने किस तरह से मुझ पर इल्जाम लगाया। हालांकि न तो सहाफ़ी ने उस हवाले से उनसे कोई सवाल किया और न ही कोई मौजू था, फिर भी अल्ताफ बुखारी ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने किसी से पैसा लेकर यह वीडियो बनाया है। नाज़रीन, अब आते हैं उस वीडियो की तरफ जो उस दिन मैंने बनाई थी। नाज़रीन, खबर यह है कि अपनी पार्टी को उस वक्त एक बड़ा दचका लगा जब मैदान में उतरने से पहले ही उनको इलेक्शन कमीशन से यह इतला मिली कि इंतखाबी निशान बल्ला अब उनका इंतखाबी निशान नहीं है, बल्कि वो निशान महाराष्ट्र में किसी दूसरी सियासी पार्टी को इलाट किया गया। दूसरी बात यह है कि डीपीएपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद का जो फैसला सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब लेने वाले हैं, क्या वो फैसला
अपनी पार्टी को हार की तरफ ले जा सकता है या अपनी पार्टी को इस इतिहाद से जीत हासिल होगी। नाज़रीन, आपने वीडियो देख लिया कि मैंने तब क्या कहा था। अब मैं इज्जतमाब रियासती जम्मू व कश्मीर के कदावर सियासतदान, जम्मू कश्मीर के सच्चे और गमखार रहनुमा, जम्मू कश्मीर में मुस्तकबल के वजीर आला, ईमानदार, निडर और बेबाक, ज़हीन और मंजे हुए सियासतदान जिसका कोई सानी नहीं है से सवाल करता हूं। नंबर 1, सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब, क्या इलेक्शन कमीशन ने आपको लेटर नहीं लिखी थी कि बल्ला यानी बैट महाराष्ट्र के संयुगवादी पार्टी को अलाट हुआ है और आपको हॉकी और बाल का निशान अलाट किया जाएगा? अगर ऐसा नहीं है तो 21 मार्च 2024 को इलेक्शन कमीशन ने जो लेटर आपको लिखी जो स्क्रीन पर है, क्या वो गलत है? नंबर 2, मैंने अपने वीडियो में कहा कि अपनी पार्टी नॉर्थ में साउथ और सेंटर के मुकाबले में ज्यादा मजबूत है, जिसकी मैंने वजाहत भी की, क्या वो भी गलत है? नंबर 3, मैंने अपने वीडियो में यह भी कहा था अपनी पार्टी को अपना कैंडिडेट खड़ा करना चाहे था ताकि असेंबली के लिए आपका रास्ता हमवार हो सके, क्या यह मेरा मशवरा भी गलत था? चौथा सवाल, मैंने अपने वीडियो में कहा था कि इंतखाबात एक सियासी पार्टी के लिए इम्तिहान होता है, लेकिन मुझे अल्ताफ साहब मालूम नहीं था कि आप जैसे कदावर मंजे हुए सियासतदान इलेक्शन को दंबेल समझते हैं। ये ना चुनाव का दिन हम लोगों के लिए पॉलिटिशियन के दंबेल चासा जिन्होंने हारून पात, ठीक है। पांचवा सवाल, मोहतरम अल्ताफ बुखारी साहब, आपने मुझ पर पैसा लेने का इल्जाम लगाया। मैं आपसे पूछता हूं, पिछले 3 सालों में आपने मुझे कितना पैसा दिया? जबकि मैं 8 मार्च 2020 से लेकर अब तक आपकी खबरें रोजाना अपने न्यूज बुलेटिन में चलाता हूं। जो सहाफी आपके बयानात या इंटरव्यू, वीडियो स्टेटमेंट, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की तशहीर करते हैं, उनको कितना पैसा देते हो? उस सहाफी को कितना पैसा दिया जिसने आपको यह इंटरव्यू किया जिसमें आपने मुझ पर इल्जाम लगाया? अल्ताफ बुखारी साहब, आखिरी बाल और छठा सवाल मेरा आपसे यह होगा कि इत्तेफाक से कई बार अवाम ने आपके पार्टी और लीडरों के खिलाफ जबरदस्त रद्द अमल जाहिर किया, जैसे गुज़श्ता रोज गोंडबल बंटवारा में हुआ, लेकिन पी न्यूज ने कभी भी ऐसे वीडियोस या रिपोर्ट्स को अपने न्यूज बुलेटिन में जगह नहीं दी और न आइंदा देगा। मोहतरम अल्ताफ साहब, आखिर पर मैं एक और सवाल आपसे पूछता हूं, जो वीडियो मैंने बनाया उससे किस सियासी पार्टी को फायदा हो रहा है? क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने की बात करता हूं? क्या मैं एनसी या पीडीपी की तारीफ करता हूं? क्या उस वीडियो में मैं सजाद गनी लोन के हक में बात करता हूं? अगर मैंने ये कहा कि अपनी पार्टी में कुछ लोग नाराज हैं तो वह आप भी तस्लीम करते हैं। फर्क यह है कि मैंने 1 महीने कबल ये बात की, आप आज कर रहे हैं जब आपके साथी खुलकर शिकायत करने निकले। देख रहे हैं, मेरा एक कुलीग आए दिन रोज नाराजगी जाहिर कर रहा है और सच नाराजगी जाहिर कर रहा है। 4 साल मेहनत की है नॉर्थ में मेरे लोगों ने, अगर नाराजगी जाहिर हो रही है, मेहनत किया, खून निकाला है, 4 साल में खून निकाला है मेरे वर्करों ने, हम एक दिन घर नहीं बैठे। मोहतरम सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब, मैं समझता था कि आप एक कामयाब ताजर हैं और आप सियासत में भी कामयाब होकर एक अच्छे सियासतदान भी साबित होंगे, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि आप सियासत भी तिजारत की तरह करते हैं, जबकि सियासत इबादत का नाम है, खदमत खलकुला का नाम है। ये कोई दुकानदारी नहीं है, यहाँ नफा नहीं बल्कि नुकसान उठाकर लोगों की खदमत की जाती है। मोहतरम अल्ताफ साहब, मैं समझता था कि वो वीडियो देखकर आप खुश हुए होंगे कि किसी सहाफी ने सही बात करके सहाफत का हक अदा करके मुझे जमीनी सूरत हाल से आगाह किया। मैं आपको ज़हीन सियासतदान समझता था, लेकिन अफसोस आपको वो वीडियो समझ में नहीं आया या आपने वो वीडियो दिलचस्पी से मुकम्मल तौर नहीं देखा, क्योंकि आपके पार्टी के 90% लीडरों ने मुझे सराहा है और कहा कि आपने हमें जगाया है। अल्ताफ साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि 10 मिनट का वक्त निकालकर एक बार फिर से उस वीडियो को सुन लीजिए या 2-3 ज़हीन सियासतदानों को सुनाकर उनसे राय हासिल कर लीजिएगा। मुझे यकीन है कि आपने जो इल्ज़ाम मुझ पर लगाया है आपको ज़रूर अपने अल्फाजों पर पछतावा होगा। मोहतरम अल्ताफ साहब, मैं कोई बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का एक्टर या डायरेक्टर नहीं हूं कि किसी के लिखे हुए स्क्रिप्ट पर एक्टिंग करूं। मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूं। अल्ताफ साहब, वो वीलॉग
दोबारा सुनिए। अगर दोबारा सुनने के बाद भी आप उस वीडियो की नजाकत और रूह को नहीं पहचान सके तो मैं यही समझूंगा या तो मैं नाकाबिल सहाफी हूं या आप नाकाबिल सियासतदान, क्योंकि आप ही मेरे बल्लेबाज थे। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि इस वीलॉग को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि बड़ी अदालत अवाम है। यह फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज। मोहतरम अल्ताफ साहब, मैं कोई बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का एक्टर या डायरेक्टर नहीं हूं कि किसी के लिखे हुए स्क्रिप्ट पर एक्टिंग करूं। मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूं। मैं आपसे पूछता हूं, पिछले 3 सालों में आपने मुझे कितना पैसा दिया? जबकि सियासत इबादत का नाम है, खदमत खलकुला का नाम है। ये कोई दुकानदारी नहीं है, यहाँ नफा नहीं बल्कि नुकसान उठाकर लोगों की खदमत की जाती है। आप उस वीडियो की नजाकत और रूह को नहीं पहचान सके तो मैं यही समझूंगा या तो मैं नाकाबिल सहाफी हूं या आप नाकाबिल सियासतदान। या तो मैं नाकाबिल सहाफी हूं या सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी नाकाबिल सियासतदान। क्यों? अल्ताफ ही मेरे बल्लेबाज थे। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप जुड़ चुके हैं पी न्यूज के साथ। मैं हूं बशनाज। आज का वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाला है, आखिर तक जरूर देख लीजिएगा। नाज़रीन, आपको याद होगा हाल ही में मैंने न बल्ला रहा न बल्लेबाज के उन्वान से एक वीलॉग बनाया था जो बहुत वायरल हुआ और अवाम ने भी उस वीडियो को बहुत सराहा है। लेकिन सितम ज़रीफी यह है कि गुज़श्ता रोज अपनी पार्टी के सरबराह सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने एक सहाफी को इंटरव्यू देते हुए पी न्यूज पर बड़ा इल्जाम लगाया कि मैंने न बल्ला रहा न बल्लेबाज वीलॉग बनाने के लिए किसी से पैसा लिया है। नाजरीन, कबल इसके कि मैं आज के इस वीलॉग में सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी जो जम्मू कश्मीर के एक सियासी पार्टी के सरबराह हैं और जम्मू कश्मीर का वजीर आला बनने का ख्वाब देख रहा है, से कुछ सवाल करना चाहूंगा और जो बेबुनियाद इल्जाम उन्होंने मुझ पर लगाया उसका सबूत उनसे तलब करूंगा। लेकिन इससे पहले नाजरीन से ये वीडियो क्लिप देखने की इस्तदा करता हूं कि सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कल क्या कहा। एक दिन एक जर्नलिस्ट ने लिखा, न बल्ला रहा न बल्लेबाज। आज मैं उसको पूछता, तेरा बल्ला कहाँ, तेरा बल्लेबाज कहाँ, और कितने जेब में पड़े ये बोलने के लिए, कितने जेब में पड़े ये बोलने के लिए। नाज़रीन, आपने देखा कि अल्ताफ बुखारी ने किस तरह से मुझ पर इल्जाम लगाया। हालांकि न तो सहाफी ने उस हवाले से उनसे कोई सवाल किया और न ही कोई मौजू था, फिर भी अल्ताफ बुखारी ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने किसी से पैसा लेकर यह वीडियो बनाया है। नाजरीन, अब आते हैं उस वीडियो की तरफ जो उस दिन मैंने बनाई थी। नाजरीन, खबर यह है कि अपनी पार्टी को उस वक्त एक बड़ा दचका लगा जब मैदान में उतरने से पहले ही उनको इलेक्शन कमीशन से यह इतला मिली कि इंतखाबी निशान बल्ला अब उनका इंतखाबी निशान नहीं है, बल्कि वो निशान महाराष्ट्र में किसी दूसरी सियासी पार्टी को इलाट किया गया। दूसरी बात यह है कि डीपीएपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद का जो फैसला सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब लेने वाले हैं, क्या वो फैसला अपनी पार्टी को हार की तरफ ले जा सकता है या अपनी पार्टी को इस इत्तेहाद से जीत हासिल होगी। नाज़रीन, आपने वीडियो देख लिया कि मैंने तब क्या कहा था। अब मैं इज्जतमाब रियासत जम्मू व कश्मीर के कदावर सियासतदान, जम्मू कश्मीर के सच्चे और गमखार रहनुमा, जम्मू कश्मीर में मुस्तकबल के वजीर आला, ईमानदार, निडर और बेबाक, ज़हीन और मंजे हुए सियासतदान जिसका कोई सानी नहीं है से सवाल करता हूं। नंबर 1, सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब, क्या इलेक्शन कमीशन ने आपको लेटर नहीं लिखी थी कि बल्ला यानी बैट महाराष्ट्र के संयुगवादी पार्टी को अलाट हुआ है और आपको हॉकी और बाल का निशान अलाट किया जाएगा? अगर ऐसा नहीं है तो 21 मार्च 2024 को इलेक्शन कमीशन ने जो लेटर आपको लिखी जो स्क्रीन पर है, क्या वो गलत है? नंबर 2,
मैंने अपने वीडियो में कहा कि अपनी पार्टी नॉर्थ में साउथ और सेंटर के मुकाबले में ज्यादा मजबूत है, जिसकी मैंने वजाहत भी की। क्या वो भी गलत है? नंबर 3, मैंने अपने वीडियो में यह भी कहा था अपनी पार्टी को अपना कैंडिडेट खड़ा करना चाहे था ताकि असेंबली के लिए आपका रास्ता हमवार हो सके। क्या यह मेरा मशवरा भी गलत था? चौथा सवाल, मैंने अपने वीडियो में कहा था कि इंतखाबात एक सियासी पार्टी के लिए इम्तिहान होता है, लेकिन मुझे अल्ताफ साहब मालूम नहीं था कि आप जैसे कदावर मंजे हुए सियासतदान इलेक्शन को दंबेल समझते हैं। ये ना चुनाव का दिन हम लोगों के लिए पॉलिटिशियन के दंबेल चासा जेनुन या हारून पात, ठीक है। 5वां सवाल, मोहतरम अल्ताफ बुखारी साहब, आपने मुझ पर पैसा लेने का इल्जाम लगाया। मैं आपसे पूछता हूं, पिछले 3 सालों में आपने मुझे कितना पैसा दिया? जबकि मैं 8 मार्च 2020 से लेकर अब तक आपकी खबरें रोजाना अपने न्यूज बुलेटिन में चलाता हूं। जो सहाफी आपके बयानात या इंटरव्यू, वीडियो स्टेटमेंट, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की तशहीर करते हैं, उनको कितना पैसा देते हो? उस सहाफी को कितना पैसा दिया जिसने आपको यह इंटरव्यू किया जिसमें आपने मुझ पर इल्जाम लगाया? अल्ताफ बुखारी साहब, आखिरी बाल और छठा सवाल मेरा आपसे यह होगा कि इत्तेफाक से कई बार अवाम ने आपके पार्टी और लीडरों के खिलाफ जबरदस्त रद्द अमल जाहिर किया, जैसे गुज़श्ता रोज गोंडबल बंटवारा में हुआ, लेकिन पी न्यूज ने कभी भी ऐसी वीडियोस या रिपोर्ट्स को अपने न्यूज बुलेटिन में जगह नहीं दी और न आइंदा देगा। मोहतरम अल्ताफ साहब, आखिर पर मैं एक और सवाल आपसे पूछता हूं, जो वीडियो मैंने बनाया उससे किस सियासी पार्टी को फायदा हो रहा है? क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने की बात करता हूं? क्या मैं एनसी या पीडीपी की तारीफ करता हूं? क्या उस वीडियो में मैं सजाद गनी लोन के हक में बात करता हूं? अगर मैंने ये कहा कि अपनी पार्टी में कुछ लोग नाराज हैं तो वह आप भी तस्लीम करते हैं। फर्क यह है कि मैंने 1 महीने कबल ये बात की, आप आज कर रहे हैं जब आपके साथी खुलकर शिकायत करने निकले। देख रहे हैं, मेरा एक कुलीग आए दिन रोज नाराजगी जाहिर कर रहा है और सच नाराजगी जाहिर कर रहा है। 4 साल मेहनत की है नॉर्थ में मेरे लोगों ने, अगर नाराजगी जाहिर हो रही है, मेहनत किया, खून निकाला है, 4 साल में खून निकाला है मेरे वर्करों ने, हम एक दिन घर नहीं बैठे। मोहतरम सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब, मैं समझता था कि आप एक कामयाब ताजर हैं और आप सियासत में भी कामयाब होकर एक अच्छे सियासतदान भी साबित होंगे, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि आप सियासत भी तिजारत की तरह करते हैं, जबकि सियासत इबादत का नाम है, खदमत खलकुला का नाम है। ये कोई दुकानदारी नहीं है, यहाँ नफा नहीं बल्कि नुकसान उठाकर लोगों की खदमत की जाती है। मोहतरम अल्ताफ साहब, मैं समझता था कि वो वीडियो देखकर आप खुश हुए होंगे कि किसी सहाफी ने सही बात करके सहाफत का हक अदा करके मुझे जमीनी सूरत हाल से आगाह किया। मैं आपको ज़हीन सियासतदान समझता था, लेकिन अफसोस आपको वो वीडियो समझ में नहीं आया या आपने वो वीडियो दिलचस्पी से मुकम्मल तौर नहीं देखा, क्योंकि आपके पार्टी के 90% लीडरों ने मुझे सराहा है और कहा कि आपने हमें जगाया है। अल्ताफ साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि 10 मिनट का वक्त निकालकर एक बार फिर से उस वीडियो को सुन लीजिए या 2-3 ज़हीन सियासतदानों को सुनाकर उनसे राय हासिल कर लीजिएगा। मुझे यकीन है कि आपने जो इल्ज़ाम मुझ पर लगाया है, आपको ज़रूर अपने अल्फाजों पर पछतावा होगा। मोहतरम अल्ताफ साहब, मैं कोई बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का एक्टर या डायरेक्टर नहीं हूं कि किसी के लिखे हुए स्क्रिप्ट पर एक्टिंग करूं। मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूं। अल्ताफ साहब, वो वीलॉग दोबारा सुनिए। अगर दोबारा सुनने के बाद भी आप उस वीडियो की नजाकत और रूह को नहीं पहचान सके तो मैं यही समझूंगा या तो मैं नाकाबिल सहाफी हूं या आप नाकाबिल सियासतदान, क्योंकि आप ही मेरे बल्लेबाज थे। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि इस वीलॉग को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि बड़ी अदालत अवाम है। यह फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज। मोहतरम अल्ताफ साहब, मैं कोई बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का एक्टर या डायरेक्टर नहीं हूं कि किसी के लिखे हुए स्क्रिप्ट पर एक्टिंग करूं। मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूं। मैं आपसे पूछता हूं, पिछले 3 सालों में आपने मुझे कितना पैसा दिया?
जबकि सियासत इबादत का नाम है, खदमत खलकुला का नाम है। ये कोई दुकानदारी नहीं है, यहाँ नफा नहीं बल्कि नुकसान उठाकर लोगों की खदमत की जाती है। आप उस वीडियो की नजाकत और रूह को नहीं पहचान सके तो मैं यही समझूंगा या तो मैं नाकाबिल सहाफी हूं या आप नाकाबिल सियासतदान। या तो मैं नाकाबिल सहाफी हूं या सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी नाकाबिल सियासतदान। क्यों? अल्ताफ ही मेरे बल्लेबाज थे। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप जुड़ चुके हैं पी न्यूज के साथ। मैं हूं बशनाज। आज का वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाला है, आखिर तक जरूर देख लीजिएगा। नाज़रीन, आपको याद होगा हाल ही में मैंने न बल्ला रहा न बल्लेबाज के उन्वान से एक वीलॉग बनाया था जो बहुत वायरल हुआ और अवाम ने भी उस वीडियो को बहुत सराहा है। लेकिन सितम ज़रीफी यह है कि गुज़श्ता रोज अपनी पार्टी के सरबराह सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने एक सहाफी को इंटरव्यू देते हुए पी न्यूज पर बड़ा इल्जाम लगाया कि मैंने न बल्ला रहा न बल्लेबाज वीलॉग बनाने के लिए किसी से पैसा लिया है। नाजरीन, कबल इसके कि मैं आज के इस वीलॉग में सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी जो जम्मू कश्मीर के एक सियासी पार्टी के सरबराह हैं और जम्मू कश्मीर का वजीर आला बनने का ख्वाब देख रहा है से कुछ सवाल करना चाहूंगा और जो बेबुनियाद इल्जाम उन्होंने मुझ पर लगाया उसका सबूत उनसे तलब करूंगा। लेकिन इससे पहले नाजरीन से ये वीडियो क्लिप देखने की इस्तदा करता हूं कि सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कल क्या कहा। एक दिन एक जर्नलिस्ट ने लिखा न बल्ला रहा न बल्लेबाज। आज मैं उसको पूछता तेरा बल्ला कहाँ, तेरा बल्लेबाज कहाँ और कितने जेब में पड़े ये बोलने के लिए, कितने जेब में पड़े ये बोलने के लिए। नाज़रीन, आपने देखा कि अल्ताफ बुखारी ने किस तरह से मुझ पर इल्जाम लगाया। हालांकि न तो सहाफी ने उस हवाले से उनसे कोई सवाल किया और न ही कोई मौजू था, फिर भी अल्ताफ बुखारी ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने किसी से पैसा लेकर यह वीडियो बनाया है। नाजरीन, अब आते हैं उस वीडियो की तरफ जो उस दिन मैंने बनाई थी। नाजरीन, खबर यह है कि अपनी पार्टी को उस वक्त एक बड़ा दचका लगा जब मैदान में उतरने से पहले ही उनको इलेक्शन कमीशन से यह इतला मिली कि इंतखाबी निशान बल्ला अब उनका इंतखाबी निशान नहीं है, बल्कि वो निशान महाराष्ट्र में किसी दूसरी सियासी पार्टी को इलाट किया गया। दूसरी बात यह है कि डीपीएपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद का जो फैसला सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब लेने वाले हैं, क्या वो फैसला अपनी पार्टी को हार की तरफ ले जा सकता है या अपनी पार्टी को इस इत्तेहाद से जीत हासिल होगी। नाज़रीन, आपने वीडियो देख लिया कि मैंने तब क्या कहा था। अब मैं इज्जतमाब रियासत जम्मू व कश्मीर के कदावर सियासतदान, जम्मू कश्मीर के सच्चे और गमखार रहनुमा, जम्मू कश्मीर मुस्तकबल के वजीर आला, ईमानदार, निडर और बेबाक, ज़हीन और मंजे हुए सियासतदान जिसका कोई सानी नहीं है से सवाल करता हूं। नंबर 1, सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब, क्या इलेक्शन कमीशन ने आपको लेटर नहीं लिखी थी कि बल्ला यानी बैट महाराष्ट्र के संयुगवादी पार्टी को इलाट हुआ है और आपको हॉकी और बाल का निशान अलाट किया जाएगा? अगर ऐसा नहीं है तो 21 मार्च 2024 को इलेक्शन कमीशन ने जो लेटर आपको लिखी जो स्क्रीन पर है, क्या वो गलत है? नंबर 2, मैंने अपने वीडियो में कहा कि अपनी पार्टी नॉर्थ में साउथ और सेंटर के मुकाबले में ज्यादा मजबूत है, जिसकी मैंने वजाहत भी की, क्या वो भी गलत है? नंबर 3, मैंने अपने वीडियो में यह भी कहा था अपनी पार्टी को अपना कैंडिडेट खड़ा करना चाहे था ताकि असेंबली के लिए आपका रास्ता हमवार हो सके, क्या यह मेरा मशवरा भी गलत था? चौथा सवाल, मैंने अपने वीडियो में कहा था कि इंतखाबात एक सियासी पार्टी के लिए इम्तिहान होता है, लेकिन मुझे अल्ताफ साहब मालूम नहीं था कि आप जैसे कदावर मंजे हुए सियासतदान इलेक्शन को दंबेल समझते हैं। ये ना चुनाव का दिन हम लोगों के लिए पॉलिटिशियन के दंबेल चासा जेन हार ठीक है। पांचवा सवाल, मोहतरम अल्ताफ बुखारी साहब, आपने मुझ पर पैसा लेने का इल्जाम लगाया। मैं आपसे पूछता हूं, पिछले 3 सालों में आपने मुझे कितना पैसा दिया? जबकि मैं 8 मार्च 2020 से लेकर अब तक आपकी खबरें रोजाना अपने न्यूज बुलेटिन में चलाता हूं। जो सहाफी आपके बयानात या इंटरव्यू, वीडियो स्टेटमेंट, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की तशहीर करते हैं, उनको कितना पैसा देते हो?
उस साहबी को कितना पैसा दिया जिसने आपको ये इंटरव्यू किया जिसमें आपने मुझ पर इल्जाम लगाया? अल्ताफ बुखारी साहब, आखिरी बाल और छठा सवाल मेरा आपसे यह होगा कि इत्तेफाक से कई बार अवाम ने आपके पार्टी और लीडरों के खिलाफ जबरदस्त रद्द अमल जाहिर किया, जैसे गुज़श्ता रोज गोंडबल बंटवारा में हुआ, लेकिन पी न्यूज ने कभी भी ऐसे वीडियोस या रिपोर्ट्स को अपने न्यूज बुलेटिन में जगह नहीं दी और न आइंदा देगा। मोहतरम अल्ताफ साहब, आखिर पर मैं एक और सवाल आपसे पूछता हूं, जो वीडियो मैंने बनाया उससे किस सियासी पार्टी को फायदा हो रहा है? क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने की बात करता हूं? क्या मैं एनसी या पीडीपी की तारीफ करता हूं? क्या उस वीडियो में मैं सजाद गनी लोन के हक में बात करता हूं? अगर मैंने ये कहा कि अपनी पार्टी में कुछ लोग नाराज हैं तो वह आप भी तस्लीम करते हैं। फर्क यह है कि मैंने 1 महीने कबल ये बात की, आप आज कर रहे हैं जब आपके साथी खुलकर शिकायत करने निकले। देख रहे हैं, मेरा एक कुलीग आए दिन रोज नाराजगी जाहिर कर रहा है और सच नाराजगी जाहिर कर रहा है। 4 साल मेहनत की है नॉर्थ में मेरे लोगों ने, अगर नाराजगी जाहिर हो रही है, मेहनत किया, खून निकाला है, 4 साल में खून निकाला है मेरे वर्करों ने, हम एक दिन घर नहीं बैठे। मोहतरम सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब, मैं समझता था कि आप एक कामयाब ताजर हैं और आप सियासत में भी कामयाब होकर एक अच्छे सियासतदान भी साबित होंगे, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि आप सियासत भी तिजारत की तरह करते हैं, जबकि सियासत इबादत का नाम है, खदमत खलकुला का नाम है। ये कोई दुकानदारी नहीं है, यहाँ नफा नहीं बल्कि नुकसान उठाकर लोगों की खदमत की जाती है। मोहतरम अल्ताफ साहब, मैं समझता था कि वो वीडियो देखकर आप खुश हुए होंगे कि किसी सहाफ़ी ने सही बात करके सहाफत का हक अदा करके मुझे जमीनी सूरत हाल से आगाह किया। मैं आपको ज़हीन सियासतदान समझता था, लेकिन अफसोस आपको वो वीडियो समझ में नहीं आया या आपने वो वीडियो दिलचस्पी से मुकम्मल तौर नहीं देखा, क्योंकि आपके पार्टी के 90% लीडरों ने मुझे सराहा है और कहा कि आपने हमें जगाया है। अल्ताफ साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि 10 मिनट का वक्त निकालकर एक बार फिर से उस वीडियो को सुन लीजिए या 2-3 ज़हीन सियासतदानों को सुनाकर उनसे राय हासिल कर लीजिएगा। मुझे यकीन है कि आपने जो इल्ज़ाम मुझ पर लगाया है आपको ज़रूर अपने अल्फाजों पर पछतावा होगा। मोहतरम अल्ताफ साहब, मैं कोई बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का एक्टर या डायरेक्टर नहीं हूं कि किसी के लिखे हुए स्क्रिप्ट पर एक्टिंग करूं। मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूं। अल्ताफ साहब, वो वीलॉग दोबारा सुनिए। अगर दोबारा सुनने के बाद भी आप उस वीडियो की नज़ाकत और रूह को नहीं पहचान सके तो मैं यही समझूंगा या तो मैं नाकाबिल सहाफ़ी हूं या आप नाकाबिल सियासतदान, क्योंकि आप ही मेरे बल्लेबाज थे। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि इस वीलॉग को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि बड़ी अदालत अवाम है। ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज। मोहतरम अल्ताफ साहब, मैं कोई बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का एक्टर या डायरेक्टर नहीं हूं कि किसी के लिखे हुए स्क्रिप्ट पर एक्टिंग करूं। मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूं। मैं आपसे पूछता हूं, पिछले 3 सालों में आपने मुझे कितना पैसा दिया? जबकि सियासत इबादत का नाम है, खदमत खलकुला का नाम है। ये कोई दुकानदारी नहीं है, यहाँ नफा नहीं बल्कि नुकसान उठाकर लोगों की खदमत की जाती है। आप उस वीडियो की नज़ाकत और रूह को नहीं पहचान सके तो मैं यही समझूंगा या तो मैं नाकाबिल सहाफ़ी हूं या आप नाकाबिल सियासतदान। या तो मैं नाकाबिल सहाफ़ी हूं या सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी नाकाबिल सियासतदान। क्यों? अल्ताफ ही मेरे बल्लेबाज थे। नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आप जुड़ चुके हैं पी न्यूज के साथ। मैं हूं बशनाज। आज का वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाला है, आखिर तक जरूर देख लीजिएगा। नाज़रीन, आपको याद होगा हाल ही में मैंने न बल्ला रहा न बल्लेबाज के उन्वान से एक वीलॉग बनाया था जो बहुत वायरल हुआ और अवाम ने भी उस वीडियो को बहुत सराहा है। लेकिन सितम ज़रीफी यह है कि गुज़श्ता रोज अपनी पार्टी के सरबरा सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने एक सहाफ़ी को इंटरव्यू देते हुए पी न्यूज़ पर बड़ा इल्जाम लगाया
कि मैंने न बला रहा न बल्लेबाज वीलॉग बनाने के लिए किसी से पैसा लिया है। नाजरीन, कबल इसके कि मैं आज के इस वीलॉग में सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, जो जम्मू कश्मीर के एक सियासी पार्टी के सरबराह हैं और जम्मू कश्मीर का वजीर आला बनने का ख्वाब देख रहा है, से कुछ सवाल करना चाहूंगा और जो बेबुनियाद इल्जाम उन्होंने मुझ पर लगाया उसका सबूत उनसे तलब करूंगा। लेकिन इससे पहले नाजरीन से ये वीडियो क्लिप देखने की इस्तदा करता हूं कि सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कल क्या कहा। एक दिन एक जर्नलिस्ट ने लिखा, न बल्ला रहा न बल्लेबाज। आज मैं उसको पूछता, तेरा बल्ला कहाँ, तेरा बल्लेबाज कहाँ, और कितने जेब में पड़े ये बोलने के लिए, कितने जेब में पड़े ये बोलने के लिए। नाज़रीन, आपने देखा कि अल्ताफ बुखारी ने किस तरह से मुझ पर इल्जाम लगाया। हालांकि न तो सहाफी ने उस हवाले से उनसे कोई सवाल किया और न ही कोई मौजू था, फिर भी अल्ताफ बुखारी ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने किसी से पैसा लेकर यह वीडियो बनाया है। नाज़रीन, अब आते हैं उस वीडियो की तरफ जो उस दिन मैंने बनाई थी। नाज़रीन, खबर यह है कि अपनी पार्टी को उस वक्त एक बड़ा दचका लगा जब मैदान में उतरने से पहले ही उनको इलेक्शन कमीशन से यह इतला मिली कि इंतखाबी निशान बल्ला अब उनका इंतखाबी निशान नहीं है, बल्कि वो निशान महाराष्ट्र में किसी दूसरी सियासी पार्टी को इलाट किया गया। दूसरी बात यह है कि डीपीएपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद का जो फैसला सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब लेने वाले हैं, क्या वो फैसला अपनी पार्टी को हार की तरफ ले जा सकता है या अपनी पार्टी को इस इत्तेहाद से जीत हासिल होगी। नाज़रीन, आपने वीडियो देख लिया कि मैंने तब क्या कहा था। अब मैं इज्जतमाब रियासती जम्मू व कश्मीर के कदावर सियासतदान, जम्मू कश्मीर के सच्चे और गमखार रहनुमा, जम्मू कश्मीर मुस्तकबल के वजीर आला, ईमानदार, निडर और बेबाक, ज़हीन और मंजे हुए सियासतदान जिसका कोई सानी नहीं है से सवाल करता हूं। नंबर 1, सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब, क्या इलेक्शन कमीशन ने आपको लेटर नहीं लिखी थी कि बल्ला यानी बैट महाराष्ट्र के संयुगवादी पार्टी को अलाट हुआ है और आपको हॉकी और बाल का निशान अलाट किया जाएगा? अगर ऐसा नहीं है तो 21 मार्च 2024 को इलेक्शन कमीशन ने जो लेटर आपको लिखी जो स्क्रीन पर है, क्या वो गलत है? नंबर 2, मैंने अपने वीडियो में कहा कि अपनी पार्टी नॉर्थ में साउथ और सेंटर के मुकाबले में ज्यादा मजबूत है, जिसकी मैंने वजाहत भी की, क्या वो भी गलत है? नंबर 3, मैंने अपने वीडियो में यह भी कहा था अपनी पार्टी को अपना कैंडिडेट खड़ा करना चाहे था ताकि असेंबली के लिए आपका रास्ता हमवार हो सके, क्या यह मेरा मशवरा भी गलत था? चौथा सवाल, मैंने अपने वीडियो में कहा था कि इंतखाबात एक सियासी पार्टी के लिए इम्तिहान होता है, लेकिन मुझे अल्ताफ साहब मालूम नहीं था कि आप जैसे कदावर मंजे हुए सियासतदान इलेक्शन को दंबेल समझते हैं। ये ना चुनाव का दिन हम लोगों के लिए पॉलिटिशियन के दंबेल चासा जिन्होंने हारून छुपात, ठीक है। पांचवा सवाल, मोहतरम अल्ताफ बुखारी साहब, आपने मुझ पर पैसा लेने का इल्जाम लगाया। मैं आपसे पूछता हूं, पिछले 3 सालों में आपने मुझे कितना पैसा दिया? जबकि मैं 8 मार्च 2020 से लेकर अब तक आपकी खबरें रोजाना अपने न्यूज बुलेटिन में चलाता हूं। जो सहाफी आपके बयानात या इंटरव्यू, वीडियो स्टेटमेंट, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की तशहीर करते हैं, उनको कितना पैसा देते हो? उस सहाफी को कितना पैसा दिया जिसने आपको यह इंटरव्यू किया जिसमें आपने मुझ पर इल्जाम लगाया? अल्ताफ बुखारी साहब, आखिरी बाल और छठा सवाल मेरा आपसे यह होगा कि इत्तेफाक से कई बार अवाम ने आपके पार्टी और लीडरों के खिलाफ जबरदस्त रद्द अमल जाहिर किया, जैसे गुज़श्ता रोज गोंडबल बंटवारा में हुआ, लेकिन पी न्यूज ने कभी भी ऐसे वीडियोस या रिपोर्ट्स को अपने न्यूज बुलेटिन में जगह नहीं दी और न आइंदा देगा। मोहतरम अल्ताफ साहब, आखिर पर मैं एक और सवाल आपसे पूछता हूं, जो वीडियो मैंने बनाया उससे किस सियासी पार्टी को फायदा हो रहा है? क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने की बात करता हूं? क्या मैं एनसी या पीडीपी की तारीफ करता हूं? क्या उस वीडियो में मैं सजाद गनी लोन के हक में बात करता हूं? अगर मैंने ये कहा कि अपनी पार्टी में कुछ लोग नाराज हैं तो वह आप भी तस्लीम करते हैं। फर्क यह है कि मैंने 1 महीने कबल ये बात की, आप आज कर रहे हैं जब आपके साथी खुलकर शिकायत करने निकले। देख रहे हैं, मेरा एक कुलीग आए दिन
रोज़ नाराज़गी जाहिर कर रहा है और सच नाराज़गी जाहिर कर रहा है। 4 साल मेहनत की है नॉर्थ में मेरे लोगों ने, अगर नाराज़गी जाहिर हो रही है, मेहनत किया है, खून निकाला है, 4 साल में खून निकाला है मेरे वर्करों ने, हम एक दिन घर नहीं बैठे। मोहतरम सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब, मैं समझता था कि आप एक कामयाब ताजर हैं और आप सियासत में भी कामयाब होकर एक अच्छे सियासतदान भी साबित होंगे, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि आप सियासत भी तिजारत की तरह करते हैं, जबकि सियासत इबादत का नाम है, खदमत खलकुला का नाम है। ये कोई दुकानदारी नहीं है, यहाँ नफा नहीं बल्कि नुकसान उठाकर लोगों की खदमत की जाती है। मोहतरम अल्ताफ साहब, मैं समझता था कि वो वीडियो देखकर आप खुश हुए होंगे कि किसी सहाफ़ी ने सही बात करके सहाफत का हक अदा करके मुझे ज़मीनी सूरत हाल से आगाह किया। मैं आपको ज़हीन सियासतदान समझता था, लेकिन अफसोस आपको वो वीडियो समझ में नहीं आया, या आपने वो वीडियो दिलचस्पी से मुकम्मल तौर नहीं देखा, क्योंकि आपके पार्टी के 90% लीडरों ने मुझे सराहा है और कहा कि आपने हमें जगाया है। अल्ताफ साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि 10 मिनट का वक्त निकालकर एक बार फिर से उस वीडियो को सुन लीजिए, या 2-3 ज़हीन सियासतदानों को सुनाकर उनसे राय हासिल कर लीजिएगा। मुझे यकीन है कि आपने जो इल्ज़ाम मुझ पर लगाया है, आपको ज़रूर अपने अल्फाजों पर पछतावा होगा। मोहतरम अल्ताफ साहब, मैं कोई बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का एक्टर या डायरेक्टर नहीं हूं कि किसी के लिखे हुए स्क्रिप्ट पर एक्टिंग करूं। मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूं। अल्ताफ साहब, वो वीलॉग दोबारा सुनिए। अगर दोबारा सुनने के बाद भी आप उस वीडियो की नज़ाकत और रूह को नहीं पहचान सके तो मैं यही समझूंगा, या तो मैं नाकाबिल सहाफ़ी हूं या आप नाकाबिल सियासतदान, क्योंकि आप ही मेरे बल्लेबाज थे। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि इस वीलॉग को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि बड़ी अदालत अवाम है। ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज। मोहतरम अल्ताफ साहब, मैं कोई बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का एक्टर या डायरेक्टर नहीं हूं कि किसी के लिखे हुए स्क्रिप्ट पर एक्टिंग करूं। मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूं। मैं आपसे पूछता हूं, पिछले 3 सालों में आपने मुझे कितना पैसा दिया? जबकि सियासत इबादत का नाम है, खदमत खलकुला का नाम है। ये कोई दुकानदारी नहीं है, यहाँ नफा नहीं बल्कि नुकसान उठाकर लोगों की खदमत की जाती है। आप उस वीडियो की नज़ाकत और रूह को नहीं पहचान सके तो मैं यही समझूंगा, या तो मैं नाकाबिल सहाफ़ी हूं या आप नाकाबिल सियासतदान। या तो मैं नाकाबिल सहाफ़ी हूं या सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी नाकाबिल सियासतदान। क्यों? अल्ताफ ही मेरे बल्लेबाज थे। नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आप जुड़ चुके हैं पी न्यूज़ के साथ। मैं हूं बशनाज। आज का वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाला है, आखिर तक जरूर देख लीजिएगा। नाज़रीन, आपको याद होगा हाल ही में मैंने न बल्ला रहा न बल्लेबाज के उन्वान से एक वीलॉग बनाया था, जो बहुत वायरल हुआ और अवाम ने भी उस वीडियो को बहुत सराहा है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी यह है कि गुज़श्ता रोज अपनी पार्टी के सरबराह सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने एक सहाफ़ी को इंटरव्यू देते हुए पी न्यूज़ पर बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि मैंने न बल्ला रहा न बल्लेबाज वीलॉग बनाने के लिए किसी से पैसा लिया है। नाजरीन, कबल इसके कि मैं आज के इस वीलॉग में सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, जो जम्मू कश्मीर के एक सियासी पार्टी के सरबराह हैं और जम्मू कश्मीर का वजीर आला बनने का ख्वाब देख रहा है, से कुछ सवाल करना चाहूंगा, और जो बेबुनियाद इल्जाम उन्होंने मुझ पर लगाया उसका सबूत उनसे तलब करूंगा। लेकिन इससे पहले नाजरीन से ये वीडियो क्लिप देखने की इस्तदा करता हूं कि सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कल क्या कहा। एक दिन एक जर्नलिस्ट ने लिखा, न बल्ला रहा न बल्लेबाज। आज मैं उसको पूछता, तेरा बल्ला कहाँ, तेरा बल्लेबाज कहाँ, और कितने जेब में पड़े ये बोलने के लिए, कितने जेब में पड़े ये बोलने के लिए। नाज़रीन, आपने देखा कि अल्ताफ बुखारी ने किस तरह से मुझ पर इल्जाम लगाया। हालांकि न तो सहाफ़ी ने उस हवाले से उनसे कोई सवाल किया और न ही कोई मौजू था, फिर भी अल्ताफ बुखारी ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने किसी से पैसा लेकर यह वीडियो बनाया है।
नाज़रीन, अब आते हैं उस वीडियो की तरफ जो उस दिन मैंने बनाई थी। नाज़रीन, खबर यह है कि अपनी पार्टी को उस वक्त एक बड़ा दचका लगा जब मैदान में उतरने से पहले ही उनको इलेक्शन कमीशन से यह इतला मिली कि इंतखाबी निशान बल्ला अब उनका इंतखाबी निशान नहीं है, बल्कि वो निशान महाराष्ट्र में किसी दूसरी सियासी पार्टी को इलाट किया गया। दूसरी बात यह है कि डीपीएपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद का जो फैसला सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब लेने वाले हैं, क्या वो फैसला अपनी पार्टी को हार की तरफ ले जा सकता है या अपनी पार्टी को इस इत्तेहाद से जीत हासिल होगी। नाज़रीन, आपने वीडियो देख लिया कि मैंने तब क्या कहा था। अब मैं इज्जतमाब रियासत जम्मू व कश्मीर के कदावर सियासतदान, जम्मू कश्मीर के सच्चे और गमखार रहनुमा, जम्मू कश्मीर मुस्तकबल के वजीर आला, ईमानदार, निडर और बेबाक, ज़हीन और मंजे हुए सियासतदान जिसका कोई सानी नहीं है से सवाल करता हूं। नंबर 1, सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब, क्या इलेक्शन कमीशन ने आपको लेटर नहीं लिखी थी कि बल्ला यानी बैट महाराष्ट्र के संयुगवादी पार्टी को अलाट हुआ है और आपको हॉकी और बाल का निशान अलाट किया जाएगा? अगर ऐसा नहीं है तो 21 मार्च 2024 को इलेक्शन कमीशन ने जो लेटर आपको लिखी जो स्क्रीन पर है, क्या वो गलत है? नंबर 2, मैंने अपने वीडियो में कहा कि अपनी पार्टी नॉर्थ में साउथ और सेंटर के मुकाबले में ज्यादा मजबूत है, जिसकी मैंने वजाहत भी की, क्या वो भी गलत है? नंबर 3, मैंने अपने वीडियो में यह भी कहा था अपनी पार्टी को अपना कैंडिडेट खड़ा करना चाहे था ताकि असेंबली के लिए आपका रास्ता हमवार हो सके, क्या यह मेरा मशवरा भी गलत था? चौथा सवाल, मैंने अपने वीडियो में कहा था कि इंतखाबात एक सियासी पार्टी के लिए इम्तिहान होता है, लेकिन मुझे अल्ताफ साहब मालूम नहीं था कि आप जैसे कदावर मंजे हुए सियासतदान इलेक्शन को दंबेल समझते हैं। ये ना चुनाव का दिन हम लोगों के लिए पॉलिटिशियन के दंबेल चासा जेन हारून पात, ठीक है। पांचवा सवाल, मोहतरम अल्ताफ बुखारी साहब, आपने मुझ पर पैसा लेने का इल्जाम लगाया। मैं आपसे पूछता हूं, पिछले 3 सालों में आपने मुझे कितना पैसा दिया? जबकि मैं 8 मार्च 2020 से लेकर अब तक आपकी खबरें रोजाना अपने न्यूज बुलेटिन में चलाता हूं। जो सहाफी आपके बयानात या इंटरव्यू, वीडियो स्टेटमेंट, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की तशहीर करते हैं, उनको कितना पैसा देते हो? उस सहाफी को कितना पैसा दिया जिसने आपको यह इंटरव्यू किया जिसमें आपने मुझ पर इल्जाम लगाया? अल्ताफ बुखारी साहब, आखिरी बाल और छठा सवाल मेरा आपसे यह होगा कि इत्तेफाक से कई बार अवाम ने आपके पार्टी और लीडरों के खिलाफ जबरदस्त रद्द अमल जाहिर किया, जैसे गुज़श्ता रोज गोंडबल बंटवारा में हुआ, लेकिन पी न्यूज ने कभी भी ऐसी वीडियोस या रिपोर्ट्स को अपने न्यूज बुलेटिन में जगह नहीं दी और न आइंदा देगा। मोहतरम अल्ताफ साहब, आखिर पर मैं एक और सवाल आपसे पूछता हूं, जो वीडियो मैंने बनाया उससे किस सियासी पार्टी को फायदा हो रहा है? क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने की बात करता हूं? क्या मैं एनसी या पीडीपी की तारीफ करता हूं? क्या उस वीडियो में मैं सजाद गनी लोन के हक में बात करता हूं? अगर मैंने ये कहा कि अपनी पार्टी में कुछ लोग नाराज हैं तो वह आप भी तस्लीम करते हैं। फर्क यह है कि मैंने 1 महीने कबल ये बात की, आप आज कर रहे हैं जब आपके साथी खुलकर शिकायत करने निकले। देख रहे हैं, मेरा एक कोलीग आए दिन रोज नाराजगी जाहिर कर रहा है और सच नाराजगी जाहिर कर रहा है। 4 साल मेहनत की है नॉर्थ में मेरे लोगों ने, अगर नाराजगी जाहिर हो रही है, मेहनत किया, खून निकाला है, 4 साल में खून निकाला है मेरे वर्करों ने, हम एक दिन घर नहीं बैठे। मोहतरम सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब, मैं समझता था कि आप एक कामयाब ताजर हैं और आप सियासत में भी कामयाब होकर एक अच्छे सियासतदान भी साबित होंगे, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि आप सियासत भी तिजारत की तरह करते हैं, जबकि सियासत इबादत का नाम है, खदमत खलकुला का नाम है। ये कोई दुकानदारी नहीं है, यहाँ नफा नहीं बल्कि नुकसान उठाकर लोगों की खदमत की जाती है। मोहतरम अल्ताफ साहब, मैं समझता था कि वो वीडियो देखकर आप खुश हुए होंगे कि किसी सहाफी ने सही बात करके सहाफत का हक अदा करके मुझे जमीनी सूरत हाल से आगाह किया। मैं आपको ज़हीन सियासतदान समझता था, लेकिन अफसोस आपको वो वीडियो समझ में नहीं आया या आपने वो वीडियो दिलचस्पी से मुकम्मल तौर नहीं देखा, क्योंकि आपके पार्टी के 90% लीडरों ने मुझे सराहा है और कहा कि आपने हमें जगाया है।
अल्ताफ साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि 10 मिनट का वक्त निकालकर एक बार फिर से उस वीडियो को सुन लीजिए या 2-3 ज़हीन सियासतदानों को सुनाकर उनसे राय हासिल कर लीजिएगा। मुझे यकीन है कि आपने जो इल्ज़ाम मुझ पर लगाया है आपको ज़रूर अपने अल्फाजों पर पछतावा होगा। मोहतरम अल्ताफ साहब, मैं कोई बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का एक्टर या डायरेक्टर नहीं हूं कि किसी के लिखे हुए स्क्रिप्ट पर एक्टिंग करूं। मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूं। अल्ताफ साहब, वो वीलॉग दोबारा सुनिए। अगर दोबारा सुनने के बाद भी आप उस वीडियो की नजाकत और रूह को नहीं पहचान सके तो मैं यही समझूंगा या तो मैं नाकाबिल सहाफी हूं या आप नाकाबिल सियासतदान, क्योंकि आप ही मेरे बल्लेबाज थे। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि इस वीलॉग को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि बड़ी अदालत अवाम है। यह फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज। मोहतरम अल्ताफ साहब, मैं कोई बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का एक्टर या डायरेक्टर नहीं हूं कि किसी के लिखे हुए स्क्रिप्ट पर एक्टिंग करूं। मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूं। मैं आपसे पूछता हूं, पिछले 3 सालों में आपने मुझे कितना पैसा दिया? जबकि सियासत इबादत का नाम है, खदमत खलकुला का नाम है। ये कोई दुकानदारी नहीं है, यहां नफा नहीं बल्कि नुकसान उठाकर लोगों की खदमत की जाती है। आप उस वीडियो की नजाकत और रूह को नहीं पहचान सके तो मैं यही समझूंगा या तो मैं नाकाबिल सहाफी हूं या आप नाकाबिल सियासतदान। या तो मैं नाकाबिल सहाफी हूं या सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी नाकाबिल सियासतदान। क्यों? अल्ताफ ही मेरे बल्लेबाज थे। नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आप जुड़ चुके हैं पी न्यूज के साथ। मैं हूं बशनाज। आज का वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाला है, आखिर तक जरूर देख लीजिएगा। नाज़रीन, आपको याद होगा हाल ही में मैंने न बल्ला रहा न बल्लेबाज के उन्वान से एक वीलॉग बनाया था जो बहुत वायरल हुआ और अवाम ने भी उस वीडियो को बहुत सराहा है। लेकिन सितम ज़रीफी यह है कि गुज़श्ता रोज अपनी पार्टी के सरबरा सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने एक सहाफी को इंटरव्यू देते हुए पी न्यूज़ पर बड़ा इल्जाम लगाया कि मैंने न बल्ला रहा न बल्लेबाज वीलॉग बनाने के लिए किसी से पैसा लिया है। नाजरीन, कबल इसके कि मैं आज के इस वीलॉग में सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, जो जम्मू कश्मीर के एक सियासी पार्टी के सरबराह हैं और जम्मू कश्मीर का वजीर आला बनने का ख्वाब देख रहा है, से कुछ सवाल करना चाहूंगा और जो बेबुनियाद इल्जाम उन्होंने मुझ पर लगाया उसका सबूत उनसे तलब करूंगा। लेकिन इससे पहले नाजरीन से यह वीडियो क्लिप देखने की इस्तदा करता हूं कि सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कल क्या कहा। एक दिन एक जर्नलिस्ट ने लिखा, न बल्ला रहा न बल्लेबाज। आज मैं उसको पूछता, तेरा बल्ला कहाँ, तेरा बल्लेबाज कहाँ, और कितने जेब में पड़े ये बोलने के लिए, कितने जेब में पड़े ये बोलने के लिए। नाज़रीन, आपने देखा कि अल्ताफ बुखारी ने किस तरह से मुझ पर इल्जाम लगाया। हालांकि न तो सहाफी ने उस हवाले से उनसे कोई सवाल किया और न ही कोई मौजू था, फिर भी अल्ताफ बुखारी ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने किसी से पैसा लेकर यह वीडियो बनाया है। नाजरीन, अब आते हैं उस वीडियो की तरफ जो उस दिन मैंने बनाई थी। नाजरीन, खबर यह है कि अपनी पार्टी को उस वक्त एक बड़ा दचका लगा जब मैदान में उतरने से पहले ही उनको इलेक्शन कमीशन से यह इतला मिली कि इंतखाबी निशान बल्ला अब उनका इंतखाबी निशान नहीं है, बल्कि वो निशान महाराष्ट्र में किसी दूसरी सियासी पार्टी को इलाट किया गया। दूसरी बात यह है कि डीपीएपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद का जो फैसला सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब लेने वाले हैं, क्या वो फैसला अपनी पार्टी को हार की तरफ ले जा सकता है या अपनी पार्टी को इस इत्तेहाद से जीत हासिल होगी। नाज़रीन, आपने वीडियो देख लिया कि मैंने तब क्या कहा था। अब मैं इज्जतमाब रियासत जम्मू व कश्मीर के कदावर सियासतदान, जम्मू कश्मीर के सच्चे और गमखार रहनुमा, जम्मू कश्मीर में मुस्तकबल के वजीर आला, ईमानदार, निडर और बेबाक, ज़हीन और मंजे हुए सियासतदान जिसका कोई सानी नहीं है से सवाल करता हूं। नंबर 1, सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब
क्या इलेक्शन कमीशन ने आपको लेटर नहीं लिखी थी कि बल्ला यानी बैट महाराष्ट्र के संयुगवादी पार्टी को अलॉट हुआ है और आपको हॉकी और बाल का निशान अलॉट किया जाएगा? अगर ऐसा नहीं है तो 21 मार्च 2024 को इलेक्शन कमीशन ने जो लेटर आपको लिखी, जो स्क्रीन पर है, क्या वो गलत है? नंबर 2, मैंने अपने वीडियो में कहा कि अपनी पार्टी नॉर्थ में साउथ और सेंटर के मुकाबले में ज्यादा मजबूत है, जिसकी मैंने वजाहत भी की। क्या वो भी गलत है? नंबर 3, मैंने अपने वीडियो में यह भी कहा था अपनी पार्टी को अपना कैंडिडेट खड़ा करना चाहे था ताकि असेंबली के लिए आपका रास्ता हमवार हो सके। क्या यह मेरा मशवरा भी गलत था? चौथा सवाल, मैंने अपने वीडियो में कहा था कि इंतखाबात एक सियासी पार्टी के लिए इम्तिहान होता है, लेकिन मुझे अल्ताफ साहब मालूम नहीं था कि आप जैसे कदावर मंजे हुए सियासतदान इलेक्शन को दंबेल समझते हैं। ये ना चुनाव का दिन हम लोगों के लिए पॉलिटिशियन के दंबेल चासा जेन हार ठीक है। पांचवा सवाल, मोहतरम अल्ताफ बुखारी साहब, आपने मुझ पर पैसा लेने का इल्जाम लगाया। मैं आपसे पूछता हूं, पिछले 3 सालों में आपने मुझे कितना पैसा दिया? जबकि मैं 8 मार्च 2020 से लेकर अब तक आपकी खबरें रोजाना अपने न्यूज बुलेटिन में चलाता हूं। जो सहाफी आपके बयानात या इंटरव्यू, वीडियो स्टेटमेंट, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की तशहीर करते हैं, उनको कितना पैसा देते हो? उस सहाफी को कितना पैसा दिया जिसने आपको यह इंटरव्यू किया जिसमें आपने मुझ पर इल्जाम लगाया? अल्ताफ बुखारी साहब, आखिरी बाल और छठा सवाल मेरा आपसे यह होगा कि इत्तेफाक से कई बार अवाम ने आपके पार्टी और लीडरों के खिलाफ जबरदस्त रद्द अमल जाहिर किया, जैसे गुज़श्ता रोज गोंडबल बंटवारा में हुआ, लेकिन पी न्यूज ने कभी भी ऐसे वीडियोस या रिपोर्ट्स को अपने न्यूज बुलेटिन में जगह नहीं दी और न आइंदा देगा। मोहतरम अल्ताफ साहब, आखिर पर मैं एक और सवाल आपसे पूछता हूं, जो वीडियो मैंने बनाया उससे किस सियासी पार्टी को फायदा हो रहा है? क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने की बात करता हूं? क्या मैं एनसी या पीडीपी की तारीफ करता हूं? क्या उस वीडियो में मैं सजाद गनी लोन के हक में बात करता हूं? अगर मैंने ये कहा कि अपनी पार्टी में कुछ लोग नाराज हैं तो वह आप भी तस्लीम करते हैं। फर्क यह है कि मैंने 1 महीने कबल ये बात की, आप आज कर रहे हैं जब आपके साथी खुलकर शिकायत करने निकले। देख रहे हैं, मेरा एक कुलीग आए दिन रोज नाराजगी जाहिर कर रहा है और सच नाराजगी जाहिर कर रहा है। 4 साल मेहनत की है नॉर्थ में मेरे लोगों ने। अगर नाराजगी जाहिर हो रही है, मेहनत किया, खून निकाला है, 4 साल में खून निकाला है मेरे वर्करों ने। हम एक दिन घर नहीं बैठे। मोहतरम सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब, मैं समझता था कि आप एक कामयाब ताजर हैं और आप सियासत में भी कामयाब होकर एक अच्छे सियासतदान भी साबित होंगे, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि आप सियासत भी तिजारत की तरह करते हैं, जबकि सियासत इबादत का नाम है, खदमत खलकुला का नाम है। ये कोई दुकानदारी नहीं है, यहाँ नफा नहीं बल्कि नुकसान उठाकर लोगों की खदमत की जाती है। मोहतरम अल्ताफ साहब, मैं समझता था कि वो वीडियो देखकर आप खुश हुए होंगे कि किसी सहाफी ने सही बात करके सहाफत का हक अदा करके मुझे जमीनी सूरत हाल से आगाह किया। मैं आपको ज़हीन सियासतदान समझता था, लेकिन अफसोस आपको वो वीडियो समझ में नहीं आया या आपने वो वीडियो दिलचस्पी से मुकम्मल तौर नहीं देखा, क्योंकि आपके पार्टी के 90% लीडरों ने मुझे सराहा है और कहा कि आपने हमें जगाया है। अल्ताफ साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि 10 मिनट का वक्त निकालकर एक बार फिर से उस वीडियो को सुन लीजिए या 2-3 ज़हीन सियासतदानों को सुनाकर उनसे राय हासिल कर लीजिएगा। मुझे यकीन है कि आपने जो इल्ज़ाम मुझ पर लगाया है, आपको ज़रूर अपने अल्फाजों पर पछतावा होगा। मोहतरम अल्ताफ साहब, मैं कोई बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का एक्टर या डायरेक्टर नहीं हूं कि किसी के लिखे हुए स्क्रिप्ट पर एक्टिंग करूं। मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूं। अल्ताफ साहब, वो वीलॉग दोबारा सुनिए। अगर दोबारा सुनने के बाद भी आप उस वीडियो की नज़ाकत और रूह को नहीं पहचान सके तो मैं यही समझूंगा या तो मैं नाकाबिल सहाफी हूं या आप नाकाबिल सियासतदान, क्योंकि आप ही मेरे बल्लेबाज थे। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि इस वीलॉग को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि बड़ी अदालत अवाम है। ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज।
मोहतरम अल्ताफ साहब, मैं कोई बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का एक्टर या डायरेक्टर नहीं हूं कि किसी के लिखे हुए स्क्रिप्ट पर एक्टिंग करूं। मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूं। मैं आपसे पूछता हूं, पिछले 3 सालों में आपने मुझे कितना पैसा दिया? जबकि सियासत इबादत का नाम है, खदमत खलकुला का नाम है। ये कोई दुकानदारी नहीं है, यहाँ नफा नहीं बल्कि नुकसान उठाकर लोगों की खदमत की जाती है। आप उस वीडियो की नजाकत और रूह को नहीं पहचान सके तो मैं यही समझूंगा, या तो मैं नाकाबिल सहाफी हूं या आप नाकाबिल सियासतदान। या तो मैं नाकाबिल सहाफी हूं या सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी नाकाबिल सियासतदान। क्यों? अल्ताफ ही मेरे बल्लेबाज थे। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप जुड़ चुके हैं पी न्यूज के साथ। मैं हूं बशनाज। आज का वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाला है, आखिर तक जरूर देख लीजिएगा। नाज़रीन, आपको याद होगा हाल ही में मैंने न बल्ला रहा न बल्लेबाज के उन्वान से एक वीलॉग बनाया था जो बहुत वायरल हुआ और अवाम ने भी उस वीडियो को बहुत सराहा है। लेकिन सितम ज़रीफी यह है कि गुज़श्ता रोज अपनी पार्टी के सरबरा सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने एक सहाफ़ी को इंटरव्यू देते हुए पी न्यूज पर बड़ा इल्जाम लगाया कि मैंने न बल्ला रहा न बल्लेबाज वीलॉग बनाने के लिए किसी से पैसा लिया है। नाजरीन, कबल इसके कि मैं आज के इस वीलॉग में सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी जो जम्मू कश्मीर के एक सियासी पार्टी के सरबराह हैं और जम्मू कश्मीर का वजीर आला बनने का ख्वाब देख रहा है से कुछ सवाल करना चाहूंगा, और जो बेबुनियाद इल्जाम उन्होंने मुझ पर लगाया उसका सबूत उनसे तलब करूंगा। लेकिन इससे पहले नाजरीन से ये वीडियो क्लिप देखने की इस्तदा करता हूं कि सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कल क्या कहा। एक दिन एक जर्नलिस्ट ने लिखा, न बल्ला रहा न बल्लेबाज। आज मैं उसको पूछता, तेरा बल्ला कहाँ, तेरा बल्लेबाज कहाँ, और कितने जेब में पड़े ये बोलने के लिए, कितने जेब में पड़े ये बोलने के लिए। नाज़रीन, आपने देखा कि अल्ताफ बुखारी ने किस तरह से मुझ पर इल्जाम लगाया। हालांकि न तो सहाफ़ी ने उस हवाले से उनसे कोई सवाल किया और न ही कोई मौजू था, फिर भी अल्ताफ बुखारी ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने किसी से पैसा लेकर यह वीडियो बनाया है। नाजरीन, अब आते हैं उस वीडियो की तरफ जो उस दिन मैंने बनाई थी। नाजरीन, खबर यह है कि अपनी पार्टी को उस वक्त एक बड़ा दचका लगा जब मैदान में उतरने से पहले ही उनको इलेक्शन कमीशन से यह इतला मिली कि इंतखाबी निशान बल्ला अब उनका इंतखाबी निशान नहीं है, बल्कि वो निशान महाराष्ट्र में किसी दूसरी सियासी पार्टी को इलाट किया गया। दूसरी बात यह है कि डीपीएपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद का जो फैसला सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब लेने वाले हैं, क्या वो फैसला अपनी पार्टी को हार की तरफ ले जा सकता है या अपनी पार्टी को इस इत्तेहाद से जीत हासिल होगी? नाज़रीन, आपने वीडियो देख लिया कि मैंने तब क्या कहा था। अब मैं इज्जतमाब रियासती जम्मू व कश्मीर के कदावर सियासतदान, जम्मू कश्मीर के सच्चे और गमखार रहनुमा, जम्मू कश्मीर में मुस्तकबल के वजीर आला, ईमानदार, निडर और बेबाक, ज़हीन और मंजे हुए सियासतदान जिसका कोई सानी नहीं है से सवाल करता हूं। नंबर 1, सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब, क्या इलेक्शन कमीशन ने आपको लेटर नहीं लिखी थी कि बल्ला